हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरेंस। ठीक है ना। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस क्या होती है, हम चैप्टर के बेसिस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए कि 1 या 2 नंबर में आपको पेपर में कि हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेंस से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए हम फर्स्ट उसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। ठीक है ना, हमें समझाना है एग्जामिनर के लिए। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन से। पहला पॉइंट हमारा हाइड्रोकार्बन रहेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो बताना है हमें। ठीक है ना। देन एल्केन्स क्या होती है वो, जिसका जनरल फॉर्मूला ये है। ठीक है ना। देन हमें हेलो एल्केन्स के बारे में बताना है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ये वाला। ठीक ना। देन उसके बाद हम बताएंगे उसके लिए हेलो एरेंस के बारे में कि हेलो एरेंस क्या होती है। ठीक। और लास्ट में हमें जाते जाते उसके लिए बताना है कि उसके गुणधर्म क्या है। ठीक है ना। तो ये हमारे 5 पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारे पेपर में आने के लिए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक, ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। ठीक, कह रहा है हाइड्रोकार्बन को अन्य सभी कार्बनिक यौगिकों का प्रत्येक यौगिक कहा जाता है। प्रत्येक यौगिक का मतलब क्या हुआ, जनक। ठीक है ना। जनक जो यौगिक है वो कौन है, हाइड्रोकार्बन किसके, कार्बनिक यौगिकों के। ठीक ना। फिर कह रहा है कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन की विभिन्न श्रेणियों से, मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोकार्बन की विभिन्न श्रेणियां हुई। ठीक है ना, उनके द्वारा क्या करता है, ये एक या अधिक से अधिक समूह को प्रतिस्थापित करके। ठीक है ना, कह रहा है इनकी जो श्रेणियां हैं, ठीक है ना, उससे एक या एक से अधिक समूह जो है प्रतिस्थापित करके किसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन है उनको। ठीक है ना, किसकी, हाइड्रोकार्बन की श्रेणियों से। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बताएंगे हम एल्केन्स के बारे में। जो एल्केन्स क्या है, ये भी एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। ठीक है ना। इसमें केवल क्या होता है, इसमें होता है केवल हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम के बीच आपस में संयुग्मन को देखने को मिलता है। ठीक है ना, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग को ही दर्शाते हैं। ऐसे यौगिक को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक बोल देते हैं। ठीक है ना। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डेक्सेन। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं और दूसरे नाम से इन्हें क्या जानते हैं, एल्केन्स के द्वारा। ठीक है ना। इनमें आप देखेंगे सभी में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, एकल बंध के साथ में, संयोजक बंध के साथ में। ठीक है ना। कह रहा है ये सभी हाइड्रोकार्बन एल्केन्स परिवार के या श्रेणी के कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है ना। ये ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब यहाँ बात चलती है एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन किसी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कैसे किए जाए। ठीक है ना, जिसके द्वारा हमें दूसरा हाइड्रोकार्बन यौगिक मिले। ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं कार्बन यौगिक मिले। ठीक है, कह रहा है जिसका सामान्य रासायनिक सूत्र किसका, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं एल्केन का। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है ना, जिसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, एटम है जो, उसको प्रतिस्थापित करके एक नए कार्बनिक यौगिक की प्राप्ति की जाती है। ठीक है ना, मतलब जो एक हाइड्रोजन एटम है इसमें से जब हम प्रतिस्थापित करेंगे किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पे किसी भी अन्य परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें क्या होगा, एक कार्बनिक यौगिक की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम हेलो एल्केन का जो है उदाहरण है वो देंगे। ठीक है ना। तो आपके लिए अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आगे देखिए।